हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उद्योग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 ईस्वी में पोर्टोनोवा के पास किया गया। याद रखिएगा, पोर्टोनोवा तमिलनाडु में है। परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1875 ईस्वी में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान पश्चिम बंगाल के द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी यानी टिस्को के द्वारा 1907 में साक्षी कहां पर है? जमशेदपुर में। साक्षी में नए कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें वर्ष 1908 में कच्चा लोहा और वर्ष 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 2019 में टाटा स्टील समूह विश्व की 9वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 30.15 मिलियन टन है। विश्वेश्वरैया, याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। इसे कच्चा लोहा बाबा बुदन पहाड़ियों के केमनगुंडी खान से, जो कि कर्नाटक में है, और चूना पत्थर भंडीगुंडा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहां शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मलनाड वन क्षेत्रों से प्राप्त होता था। 1989 से ही यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरह से हो गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इसी के अंतर्गत राउरकेला, जो कि उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। भारत के प्रमुख लोहा एवं इस्पात संयंत्र, लोकेशन याद रखिएगा, कौन सा संयंत्र किस राज्य में है? देखिए, यह है बोकारो, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर और भद्रावती। इसके बाद है सलेम। लोकेशन याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रूप्स और डीमैक के सहयोग से लगाया गया था। क्रूप्स और डीमैक के सहयोग से यह मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है। यहाँ लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर अथवा केंदुझार जिलों से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्रों से, कोकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्रों से, और मैग्नीज चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। इसे हीराकुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त हो जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति डली राजहारा लौह अयस्क भंडार से होती है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले में आसनसोल के निकट किया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। इस संयंत्र को जो लौह अयस्क है, इस संयंत्र को लौह अयस्क गुआ क्षेत्र के बोलनी खदान से, कोयला झरिया और बराकर की खानों से, मैग्नीज जमदा क्योंझर जिला से, और बिजली जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो संयंत्र झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, यानी सेल की 1973 में। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट, सोरा, डोलोमाइट तथा क्रोमियम प्रमुख है। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः
किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल को। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल को प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है, विशाखापत्तनम। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति जो है बैलाडीला छत्तीसगढ़ खान से की जाती है। बैलाडीला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां, बंगाल आयरन वर्कर्स कंपनी प्रारंभ जो है 1870 में, स्थान कुल्टी पश्चिम बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में, साक्ची झारखंड में है। और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी जो उत्पादन या स्थापना का जो वर्ष है 1918 है और स्थान ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड जो है 1923 में, और ये कहां पर है? भद्रावती कर्नाटक। उसी तरह राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात कारखाना भिलाई में छत्तीसगढ़, और दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर में है, पश्चिम बंगाल। देखिए लोकेशन याद रखिएगा और इसकी उत्पादन या जो प्रारंभ होने का जो वर्ष है इसको भी ध्यान रखिएगा। बोकारो स्टील लिमिटेड है, जो इसका प्रारंभ या उत्पादन का जो समय है 1964 है, और ये कहां पर है? झारखंड के बोकारो में। सलेम इस्पात कारखाना 1972 में, और इसका जो अवस्थिति है तमिलनाडु के सलेम में। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना जो है इसका जो वर्ष है 1971 है, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम। जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड, इसका जो वर्ष है 1994, और होसपेटे कर्नाटक में इसकी जो है अवस्थिति है। इसके बाद देखिए भारत के लौह इस्पात कारखानों की जो स्थितियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको एक बार पूरी अच्छे से चीजों को अवलोकन करने में सहूलियत मिले। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए जमशेदपुर जो है निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसको लौह अयस्क कहां से प्राप्ति होती है? तो उड़ीसा के गुरु महिसानी और मयूरभंज की नुआ मुंडी खानों से, कोयला झरिया के खानों से, और चूना पत्थर झारखंड उड़ीसा के खानों से, जल स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों व डिमना, याद रखिएगा डिमना नाला बांध से। बाजार इसकी कहां पर है? कोलकाता में। उसी तरह बर्नपुर जो है लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा के क्योंझर से भी, और कोयला झरिया और रानीगंज की खानों से, चूना पत्थर उड़ीसा की खानों से, और जल जो है दामोदर और बराकर नदियों से, और इसका जो मार्केट है कोलकाता है। भद्रावती ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना छोटा उत्पादक है, और इसे लौह अयस्क बाबा बुदन पहाड़ियों से। कोयला जो है इसे इस उत्पादक या इस कारखाने को जो है कहां से कोयला की प्राप्ति होती है? तो वनों की लकड़ी, कास्ट कोयले और पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से। और इसे चूना पत्थर गंगूर से प्राप्त होता है, जल भद्रा नदी से, और इसकी जो मार्केट है दक्षिण भारत में है। दुर्गापुर जो है छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और बराकर और झरिया क्षेत्रों से डीवीसी तापीय केंद्र से कोयला की प्राप्ति होती है, या इसे जो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है यहां से होती है। और जल दामोदर नदी से, मार्केट इसका कोलकाता है। राउरकेला जो है उड़ीसा सुंदरगढ़ अथवा केंदुझार क्षेत्र से इसे कोयले की लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और झरिया तलचर खानों से, हीराकुंड से जल विद्युत की प्राप्ति होती है। उड़ीसा के वीर मित्रपुर और हाथीवाड़ी से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, और जल जो है ब्राह्मणी नदी से व शंख नदी पर बने बांध से। और इसकी जो मार्केट है चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम। भिलाई जो है इसे जो लौह अयस्क प्राप्त होता है डली राजहारा क्षेत्र से, और उत्तम कोयला झरिया और बोकारो से, कोरबा तापीय केंद्र से इसे, और जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा नंदनी से जो है इसे क्या होता है? इसे मतलब चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। कहां से? रायपुर से, दुर्ग और बिलासपुर तथा नंदनी से। और इसे जो जल की प्राप्ति होती है कहां से? तो तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। मार्केट है दक्षिण भारत, बंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। बोकारो उड़ीसा से लौटते खाली वैगनों के द्वारा इसे जो है आपका कह सकते हैं कि लौह अयस्क की प्राप्ति होती है।
ठीक है, वहां से लाया जाता है, जो खाली वैगन लौटते हैं उसमें भर भर के आता है। इसके बाद स्थानीय कोयला झरिया करणपुरा से भी जो है मिलता है, और उड़ीसा क्षेत्र से इसे चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, और जल जो है दामोदर नदी से, और इसका जो मार्केट है कोलकाता में है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम जो है बैलाडीला की खानों से इसे लौ एस की प्राप्ति होती है, और ऑस्ट्रेलिया से इसे जो है इसके लिए कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है, और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, और इसका जो मार्केट है आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय बाजार में। पारादीप जो है उड़ीसा केवंझर बोनाई क्षेत्र से इसे लौ एस की प्राप्ति होती है, और झरिया तथा तलचर खानों से कोयले की प्राप्ति होती है। उड़ीसा क्षेत्र से इसे चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, और मार्केट है आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, पहला ही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो याद रखिएगा क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील, धाबा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल को जो है प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। सेकंड प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किस किस का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए, तो लोहे और क्रोमियम का। याद रखिएगा, लोहे और क्रोमियम का। इसका सही जो जवाब होगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या थर्ड है, धाबा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। धाबा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। बी ऑप्शन। देखिए, गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो कोककारी यानी कोकिंग कोयला की। देश में कोककारी यानी कोकिंग कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। 6 नंबर है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है VSL भद्रावती को। देखिए, विश्व सौराय स्टील लिमिटेड को पहले मैसूर आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इससे लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदन पहाड़ियों के केमनगुंडी खान से, जो कि कर्नाटक में है, यहां से होती थी, जबकि चूना पत्थर भंडीगुंडा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहां शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मलनाद वन क्षेत्रों से प्राप्त होता था। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। सही जवाब है भद्रावती। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो टाटानगर। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य
नहीं है, सही नहीं है। कौन सा एक कथन सही नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, जो एक कथन इसमें सत्य नहीं है वो है आपका, बताइए, ऑप्शन ए को देखिए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। यह कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के संयुक्त सहयोग से की गई थी, न कि सोवियत संघ के। प्रश्न संख्या 10, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो रूस का। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई और 1959 में इसमें जो है उत्पादन प्रारंभ हो गया। प्रश्न संख्या 11, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ। आरंभ में इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया और बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। कारखाने का निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाना के नाम से विख्यात है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, लोहा एवं इस्पात। देखिए, प्रश्नकाल में लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता था। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार अगर बात करें तो 2018-19 में चाय और मेट का निर्यात मूल्य जो है $831 मिलियन, बटे हुए धागे सहित जूट से निर्मित सामान $325 मिलियन और लौह अयस्क $1317 मिलियन और चीनी तथा सीरा कितना $1444 मिलियन है। तो न्यू डेटा को ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भिलाई का संबंध मध्य प्रदेश से दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन की सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से। और जमशेदपुर झारखंड में जो है जमशेदपुर लौह संयंत्र, ये निजी क्षेत्र का संयंत्र है। 14 नंबर है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर अथवा केंदुझार जिलों से प्राप्त होता है। 15 नंबर, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इसका सही जवाब होगा, यानी सी ऑप्शन। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया गया। इसी के अंतर्गत राउरकेला जो कि उड़ीसा में, भिलाई वर्तमान छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्रों की स्थापना जर्मनी, सोवियत संघ, ब्रिटेन के सहयोग से की गई। ठीक है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। 16 नंबर है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? 4 ऑप्शन है। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? इसका सही जवाब है भद्रावती, डी ऑप्शन। देखिए, लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में से बोकारो, दुर्गापुर एवं कुल्टी, आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित है, जबकि भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफी दूर अवस्थित है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एल्यूमिनियम एवं ताम्र उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें।
आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, जो है इस टॉपिक का या इनसे रिलेटेड प्रश्नों का वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जरूर आप लोग टेलीग्राम क्विज ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।